Hello everyone, welcome to CR International online classes beta. How are you? Hope you are all fine and doing your work regularly. I am your English teacher. Students, we have started our new topic, which is the topic of grammar, the topic of preposition. प्रपोजिशन का जो टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था बेटा, उसके अंदर हमने एट का, इन का, ऑन का वो हमने यूजेस कर लिए थे और टू का ये भी यूज़ कर लिया था। हमें कहाँ पर हमें इनका यूज़ करना है अच्छे से आप उनको कर चुके हो और उम्मीद है कि वो सारे आपको अच्छे से, कभी भी आपको जब क्यूरीज होगी या कभी भी ऑनलाइन क्लासेस होगी आपकी, तब आपसे पूछा जाएगा। और अब आपको एक नए मेथड से, यानी कि एक ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर हमने एक नया मेथड अपनाया है। हमने देखा कि बच्चे प्रपोजिशन को ज़्यादा, जैसे जैसे ज़्यादा इसके रूल्स बढ़ते जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें उनको ये लगने लग जाता है यहाँ ऐट भी आता है, इन भी आता है, ऑन भी आता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आती हैं। तो हमने ये फिर सोचा कि क्यों ना एक ऐसे मेथड को लिया जाए ताकि बच्चे का एंटरटेनमेंट भी हो और उसकी अवस्था जो पोजीशन है प्रपोजिशन की वो कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं वो अच्छी तरह से उनको जान सके। इसलिए हमने एक चार्ट के द्वारा हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है और ऐसे ही आपको जैसे मैंने किया हुआ है नोटबुक के ऊपर कंजेस्टेड ना हो, आप स्टेप वाइज अपनी ये पिक्चर बना सकते हैं और कुछ भी XYZ कुछ भी बनाइए, बॉल बनाइए, रैट बनाइए, कैट बनाइए, डॉग बनाइए, कोई डॉल बनाइए, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर मैंने कैट बनाई है छोटी, और काइट है, बॉल है, फिश है या पाइप है, बस है, मतलब XYZ आप कोई भी चीजें बना सकते हैं, बस आपको उस पोजीशन का यूज करना हमें आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम जो यूज करेंगे वो करेंगे, हमने एक टेबल बनाई हुई है और इस टेबल के द्वारा ही हम, एक टेबल के साथ हमने एक कैट को भी बनाया है, छोटे से कैट को, उसके द्वारा हम समझ जाएंगे कि कितनी प्रपोजिशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं कल भी आपको ये बता रहा था, अगर कोई वस्तु, अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर टिकी हुई है सरफेस के ऊपर, यानी कि ये सतह है इसकी टेबल की और इसके ऊपर कैट है, तो इट मींस ये क्या है, ऑन का यूज होगा यहाँ पर। द कैट इज ऑन द टेबल, तो यहां पर हमने क्या यूज किया, ऑन का। अच्छा, अबोव भी इसमें यूज हो सकता है, यानी कि ऊपर, पर यहां पर एक ये कंडीशन है कि ये ऑन के लिए यहां पर ये क्या है, इस सरफेस पे टिका हुआ होता है, बट अबोव थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है बेटा, आपने देखा टेबल के नीचे कैट बैठी हुई है, तो इसका हम यूज करते हैं द कैट इज अंडर द टेबल और बिलो द टेबल, बोथ आर करेक्ट, दोनों इसमें यूज हो सकते हैं। टेबल के नीचे हमने इसको लगा दिया तो ये अंडर हो गया और बिलो हो गया। अब देखोगे कि ये कैट यहाँ पर, इसके जो लेग्स हैं टेबल की उसके पीछे छुप रही है, तो हम प्रपोजिशन कौन सी यूज करेंगे, बिहाइंड की। कौन सी यूज करेंगे, बिहाइंड। द कैट इज बिहाइंड ऑन द लेग्स ऑफ द टेबल, टेबल की लेग्स के पीछे है। कोई पेड़ के पीछे है, कोई दीवार के पीछे है, कोई हाउस के पीछे है, कुछ भी बना सकते हैं, बट आपकी जो ड्राइंग है इस तरह से हो, वो इंडिकेट करे कि वो हमारी प्रपोजिशन को शो कर रहे हैं, ना कि हमारी ड्राइंग को शो कर रहे हैं। हमारा पर्पस बेटा यहाँ पर यही है कि हम प्रपोजिशन को अच्छे से समझ लें, उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो प्लेस है, उसको अच्छी तरह से जान लें। उसके बाद हम देखो, ये अंडर और बिलो, बिहाइंड, ऑन और अबो, ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब देखेंगे कि नियर और बिसाइड में क्या डिफरेंस है। बिसाइड का मीन्स होता है के साथ, यानी कि टेबल के साथ कैट है। अगर हम ऐसे कहते हैं कि टेबल के साथ क्या है, कैट है। अगर ये नियर और बिसाइड के अंदर, अगर यानी कि नियर और बिसाइड के अंदर अगर एक भरना हो तो हम बिसाइड भी भर सकते हैं, ज्यादा नजदीक है, और थोड़ा नजदीक है तो हम उसके लिए नियर का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही है। बिसाइड का मीन्स नजदीक ही होता है, के साथ होता है, यानी कि ज्यादा नजदीक,
ये हमारा थोड़ा नजदीक होता है, ये हमारा नजदीक है तो सही, पर बिसाइड से थोड़ा दूर होता है। बिसाइड का बिल्कुल टच में भी हो सकता है, बिल्कुल साथ में भी हो सकता है। तो ये हमारा डिफरेंस है इसके अंदर। अब उसके बाद हम कर रहे हैं जो वो करेंगे बेटा, ये देखो आप, ये आपको एक बाउल दिख रहा है, बाउल के अंदर एक जार के अंदर आपको एक फिश दिखाई दे रही है। अगर कोई भी चीज एक कंटेन है किसी भी वस्तु के अंदर और वो पहले से ही मौजूद है, चारों तरफ से आपने देखा ये कवर है, मैंने पहले ही बताया था, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, आई एम इन माई हाउस, हाउस कवर्ड है, मैं उसके अंदर हूं, इट मीन्स इन का यूज होता है। और यहां पर देखोगे आप जो फिश है वो कहां पर है, जार में है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। और कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर हम उड़ेल कर डालते हैं, जैसे हमने यहाँ पर वाटर को दिखाया हुआ है, वाटर को दिखाया हुआ है, इट मीन्स जो पानी है हमने किस में डालना है, जार में डालना है। तो यहाँ पर ये जो प्रोपोजिशन यूज होगी वो होगी हमारी इनटू, क्योंकि ये मोमेंट करते हुए इसके अंदर आ रही है, मोमेंट करते हुए हमने इसको इसके अंदर डालना है पानी को, तो ये वाटर के लिए अगर यूज होगा तो ये हमारा क्या होगा, इनटू यूज होगा। वाटर के लिए हमारा क्या यूज होगा, इनटू, क्योंकि ये हमारा मोमेंट करते हुए आता है। और ये फिश है जो पहले से ही इसी के अंदर है, ये हमने इसके अंदर डाली नहीं है, तो फिश के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। द फिश इन द जार, द फिश इन द जार। अब बेटा ये भी हो गया हमारा, इन हो गया, इनटू हो गया। अब देखोगे आप कि ये एक हमने पाइप यहाँ पर बनाया हुआ है, पाइप के अंदर से कोई बॉल जाती है और बाहर आ जाती है, तो यहां पर जो प्रोपोजिशन यूज होगी वो होगी हमारी थ्रू। क्या यूज होगी, थ्रू के द्वारा जो बॉल है वो किसी के माध्यम से बाहर आई है, तो यहाँ पर थ्रू यूज होगा, यानी कि जो प्रोपोजिशन है वो थ्रू आएगी यहाँ पर। अब देखो ये हमारी प्रोपोजिशन है, जो बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ये तो हमारा क्या है, डाउन के लिए यूज होगा। अगर बॉल यहाँ आ जाएगी तो ये हमारी प्रोपोजिशन क्या होगी, डाउन। और ये ऊपर जा रही है नीचे से, या कोई व्यक्ति सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहा है, तो हमारी यहाँ पर क्या प्रोपोजिशन होगी, अप यूज होगी। धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, ये पिक्चर आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको देखनी है, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि प्रोपोजिशन की जो सिचुएशन है, जो अवस्था है वो कैसी होती है, कहां पर हम इनको यूज कर सकते हैं। अब आपने देखा डाउन का हो गया, अप का होगा, थ्रू का हो गया। अब देखो ये जो व्यक्ति है, ये हमने बनाया यहाँ पर रोड है, कोई सड़क है, रोड को क्रॉस करके जाना है, यानी कि पार करना, ये पार करके इधर आ जाता है ये व्यक्ति, तो ये क्या कर दिया, इसने क्रॉस कर दिया, क्या कर दिया, रोड को क्रॉस कर दिया। इट मीन्स यहाँ पर क्या प्रोपोजिशन यूज हुई, हमारी क्रॉस यूज हुई है। उसके बाद आप देखोगे ये अबोव का हमने कर लिया था। ये हमारा अगर काइट हमारी इधर उधर होती है, इधर उधर जाती है, यानी कि एक सिरे से दूसरी तरफ जाती है, यहाँ पर भी क्रॉस था, ये टच करते हुए जाती है। जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन मान लो आपके सर के ऊपर से गुजर गया, तो ये हमारा क्या होगा, ओवर होगा। क्या होगा, ओवर होगा। ब्रिज का भी कह सकते हैं, ब्रिज जैसे मान लो ये यहाँ पर नदी है और ये ब्रिज बनाया हुआ है, तो ब्रिज अक्रॉस भी हो सकता है, यहाँ पर ओवर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर सही है। अब ये भी हो गया आपका काइट है जो किसके ऊपर है, उस व्यक्ति के ऊपर से गुजर रही है, इट मीन्स ये मोमेंट अवस्था में है। उसके बाद आ जाता है हमारी जो बॉल है, वो छोटे छोटे पबल्स के बीच में बैठी हुई है या रखी हुई है, छोटे छोटे पबल्स काफी हैं, तो ये बॉल अमंग के लिए यूज होगा। इसका अमंग हम यहाँ पर प्रोपोजिशन है, अमंग लगाएंगे। या ये कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं और इसके बीच में एक बॉल है, तो वहां पर हम अमंग का यूज करेंगे। द बॉल इज अमंग द चिल्ड्रन, ये हम यूज कर सकते हैं, ये हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये बॉल दो ही बच्चों के बीच के अंदर है, यानी कि दो तरफ बच्चे बैठे हुए हैं और एक तरफ इसके बीच में बॉल है, तो ये मान लो आपका राम हो गया, ये हो गया हमारा सचिन। ठीक है, सचिन और राम के बीच में और सचिन के बीच में क्या है, बॉल है, तो यहाँ पर प्रोपोजिशन क्या यूज होगी बेटा, वो होगी हमारी बिटवीन। क्या यूज होगी, बिटवीन। दो व्यक्तियों के बीच में किसी को बांटना, दो व्यक्तियों के बीच में किसी को रखना बिटवीन होता है, और
दो से ज्यादा कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु हमें बांटनी है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, अमंग यूज करते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल किया, डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज अमंग द स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने क्या किया, स्टूडेंट्स के बीच में, यानी कि ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, दो से ज्यादा हैं, तो वो अमंग का यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूट, हिज फादर डिस्ट्रीब्यूट हिज प्रॉपर्टी बिटवीन रोहन एंड सोहन, यानी कि एक फादर ने अपनी प्रॉपर्टी को दो बच्चों के बीच में बांट दिया, रोहन और सोहन। दो ही बच्चे थे, अगर तीन होते, तीन से ज्यादा होते, दो से ज्यादा होते, तो वहां पर हम अमंग का यूज करते। होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब बेटा आ जाता है हमारा जो पिक्चर बची हुई है हमारी, ये है हमारी, आपने देखा ये एक बस है, बस के अंदर इसमें रिलेटेड होंगी और भी जो प्रपोजिशन है वो हमारी। अब इसमें देखा कि ये व्यक्ति यानी कि जो ड्राइवर है, ये अगर पहले से ही बैठा हुआ है तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, इन हो गया, पहले भी हमने किया है। ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर बस के अंदर चलकर जाएगा तो ये क्या होगा, हमारा इनटू होगा, जैसे हमने यहाँ पर बताया। ठीक है, ये अगर इसके अंदर जाकर बैठ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इन हो जाएगा, और ये अगर यहां से चलकर बाहर आ जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा थ्रू। आउट ऑफ भी हो सकता है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ, ये भी हमारी प्रीपोजिशन यूज हो सकती है। तो बेटा आपने देखा इन पिक्चर्स के द्वारा आपने जितनी भी प्रीपोजिशन सीखी हैं और हमने कल की हैं, और भी अगर मान लो कोई होगी तो आपके इन बिटवीन कोई एक्सरसाइज हम कराएंगे तो उसमें आपको बता दी जाएगी। तो ये आपको प्रीपोजिशन की जो अवस्था है वो आपको अच्छे से बेटा करनी है, देखनी है। इनके एग्जाम्पल जितना करना चाहो आप कर सकते हो, और करने भी हैं, यू विल हैव टू कंप्लीट इट, आपको इन्हें अच्छे से इनके एग्जाम्पल्स को करना है। अब बेटा जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी क्या होगी, वो जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हुई है, वो एक्सरसाइज एटलीस्ट 1, 2 and 3 एक्सरसाइज यू शुड कंप्लीट इन यूर बुक विद पेंसिल। पेंसिल से आपको अच्छे से करना है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज को रीचेक करेंगे और ये देखेंगे कि आपको कितना आया है, कितना नहीं आया है। कोई डाउट होगा तो इन बिटवीन उस एक्सरसाइज से पहले आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं बेटा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको जितने अच्छे तरीके से ये बताना था, कोई डाउट ही आपको शायद मेरे को लगता है कि नहीं रहेगा, क्योंकि जितने इजी मेथड से ये बताया है आपको, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। सो डियर, इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।